सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम जाने वाले हैं कनाताल से धनौल्टी। और कनाताल से धनौल्टी पड़ता है कुछ 55-60 किलोमीटर, इसलिए हम सुबह ब्रेकफास्ट करके आराम से निकल रहे हैं क्योंकि इतना डिस्टेंस तो कवर हो जाएगा आराम से। कनाताल से धनौल्टी का रास्ता इतना सीनिक है, मैं बताने वाला हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एकदम नीट एंड क्लीन रोड, कम ट्रैफिक और हर तरफ ग्रीनरी, साथ में वैली व्यू, बहुत ही मस्त। और धनौल्टी का टेम्परेचर कनाताल से काफ़ी ठंडा रहता है। और ठंड में ड्राइव करते करते हमें दिखते हैं ये भैया जो कि बेच रहे हैं भुट्टे। तो हम भैया से एक एक भुट्टा लगवाते हैं और एक स्वीट कॉर्न लगवाते हैं और थोड़े से हाथ भी सेक लेते हैं सीढ़ी पे। फिर हमने बस भुट्टा एंजॉय किया। और यहाँ से धनौल्टी कुछ 5-7 किलोमीटर ही रहता था। तो फिर थोड़ी देर में हम पहुँच गए धनौल्टी। और धनौल्टी में हमने होटल बुक नहीं किया था, हमने वहीं जाकर देख के प्रॉपर्टी बुक करने का फैसला किया। धनौल्टी की मेन मार्केट से आगे ही हमें एक होटल दिखा और ये होटल रीजनेबल प्राइस में भी था और यहाँ से पाइन फॉरेस्ट का व्यू भी दिखता था। तो कुछ ऐसा दिखता था होटल का रूम। बेड है, कबर्ड है, टेबल, चेयर। और ये रूम में पड़ा कुछ 2000 रुपये का। बस फिर रूम देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना इस होटल को फाइनल करते हैं और निकल जाते हैं घूमने के लिए। फिर किसी भी होटल में जाओ, मेन चीज़ होती है कि आपको वॉशरूम क्लीन होना चाहिए और आपके जो लिनेंस हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और यहाँ पर वो सब था, तो फिर हमने इसी को फाइनल कर दिया। तो दिन ढलने लगा और होटल वाले भैया ने बताया था कि यहाँ मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो हम निकल गए धनौल्टी एक्सप्लोर करने और हमें दिखा ये इको पार्क। अभी ये इको पार्क बंद होने वाला था, तो हमने सोचा कि इसको कल मॉर्निंग में कवर करते हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, ठंड बढ़ गई और ठंड में चाय पकौड़ा मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाए। बस फिर इतना मार्केट भी बंद होने लगी थी और हम निकले अपने होटल की तरफ। हमारे होटल में ही रेस्टोरेंट था, तो हमने डिनर वहीं करने का फैसला किया। और ये रेस्टोरेंट इतना बढ़िया सजा रखा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो लोग यहाँ नहीं भी स्टे कर रहे थे वो भी इस रेस्टोरेंट में आके डिनर कर सकते थे। और इस रेस्टोरेंट की एम्बियंस इतनी अच्छी लग रही थी कि पहले तो हमने सोचा यहीं बैठ के कर लेते हैं, बट फिर इतने थक चुके थे और ठंड भी थी तो हमने सोचा चलो होटल रूम में मंगवा लेंगे। इस होटल का नाम था रॉयल रेजिडेंसी। यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था और होटल की वैसे भी वाइब्स अच्छी थी। बस फिर हमने रूम में ही अपना डिनर मंगवाया, सिंपल सा दाल रोटी। और क्योंकि बाहर इतना सब खाने के बाद अभी मन नहीं हो रहा था तो हमने बस खा लिया दाल रोटी और सो गए, क्योंकि कल हमें जाना है सुरकंडा देवी टेम्पल। और हाँ, दाल रोटी के साथ हमने गुलाब जामुन भी मंगवाया, क्योंकि खाने के बाद मीठा तो ज़रूरी है ना। चलो गाइस, आज है नेक्स्ट डे और आज हम जाएंगे धनौल्टी से कनाताल की तरफ। बीच में पड़ता है सुरकंडा देवी टेम्पल। और उससे पहले करेंगे धनौल्टी एक्सप्लोर, जाएंगे इको पार्क और फिर निकलेंगे वापस कनाताल की तरफ। तो यहाँ हल्की हल्की सी धूप आ चुकी थी। हमने मंगवाया ब्रेकफास्ट में पराठे और चाय। धूप और इस पाइन फॉरेस्ट के व्यू के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़ते हैं एक्सप्लोर करने इको पार्क। धनौल्टी में इतना कुछ नहीं है, बट धनौल्टी से जो व्यूज़ हैं और जो एम्बियंस है वो बहुत बढ़िया है। अभी आपको लग रहा होगा कि हर वीडियो में ये व्यू बोल देता है, बट जब आप जाकर उसको एक्सपीरियंस करेंगे तब आप वो फील कर पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और अभी विंटर्स में तो धनौल्टी में अच्छी स्नोफॉल होती है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं या भी कर रहे थे तो ज़रूर जाइएगा। बस इसके बाद हम लग जाते हैं इको पार्क की टिकट की लाइन में। लाइन नहीं, मैं अकेला ही था क्योंकि हम सुबह आए थे। यूजुअली लोग यहाँ इवनिंग में आते हैं। और यहाँ पर पर्सन टिकट है 50 रुपीज़ की। तो इको पार्क किसी भी नेचर पार्क या नेचर वॉक जैसा ही है। यहाँ अलग अलग तरह के आपको फ्लोरा मिल जाएंगे और यहाँ से अंदर से व्यूज़ हैं, बच्चों के लिए झूले हैं, आप शांति से बैठ सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली वही। तो हमने भी यहाँ की शांति का आनंद लिया, बैठे और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। इतने में मेरा दोस्त बनाने लग गया ये सर्च कराने वाली रील और बस उसको पकड़ के फिर हम निकल गए अगली डेस्टिनेशन की तरफ। जब हम जा रहे थे सरकुंडा देवी टेम्पल की तरफ। और इस सरकुंडा देवी टेम्पल का सिग्निफिकेंस ये है, सरकुंडा देवी टेम्पल इंडिया के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। अभी शक्तिपीठ क्या होते हैं, इसके लिए हिंदू मैथोलॉजी में एक अलग कहानी है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊं तो जब सती माता सती हुई तब शिवजी को बहुत दुख हुआ और शिवजी उनकी बॉडी लेके तांडव करते रहे। तो उन्हें उस ग्रीफ से निकालने के लिए विष्णु जी ने उन सती की बॉडी के 51 हिस्से किए अपने सुदर्शन चक्र से। कहते हैं जहाँ जहाँ ये 51 पार्ट्स गिरे वो जगह एक शक्तिपीठ बन गई। और सरकुंडा देवी टेम्पल में कहते हैं कि माता का सर आके गिरा, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा श्रीखंड और अब उसको सरकुंडा देवी टेम्पल बोला जाता है। और ये टेम्पल कनाताल के पास ही पड़ता है, जिसके लिए आपको रोड पे ही पार्किंग करनी पड़ेगी। एंड फिर या तो आप पैदल जा सकते हैं या रोपवे से जा सकते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं वो ऊपर है सरकुंडा देवी टेम्पल, जहाँ पे हमको जाना है। तो बस हमने अपनी स्कूटी लगा दी यहीं पे और हम चल दिए ऊपर की तरफ और हम जाएंगे रोपवे से। यही हमने दुकान वाले भैया से प्रसाद ले लिया और हम चल पड़े ऊपर की तरफ। तो ये सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर जाने के बाद आपको दिखेगा काउंटर रोपवे के लिए। तो हम भी फटाफट लाइन में लग गए अपनी टिकट लेने के लिए। और इसकी टाइमिंग्स हैं गाइस 9 to 5 की।
और एक बंदे की टिकट पड़ती है कुछ 205 रुपये की। हमने 2 टिकट्स ली और हम चले गए वेटिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ से जाने के बाद आपको एक वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है जहाँ आप अपनी ट्रॉली का वेट करते हैं। तो जो लोग जाना चाहें वो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो कुछ 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है और हाइट है इसकी कुछ 9000 फीट। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रॉली भी आ गई और हम उसमें बैठ के अपना चलती है ऊपर की तरफ। और ये इतना हाइट पे था कि अगर नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं तो सिर्फ बादल ही दिख रहे हैं, हमें टेंपल दिख ही नहीं रहा है। और मैं तो पहली बार ही रोपवे में बैठ रहा था तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी थी कि देखें कैसा होता है। तो रोपवे बहुत धीरे धीरे चल रहा था। स्टार्टिंग में तो इतना पता नहीं लगा, लेकिन जब मिड एयर जाके उन्होंने एक जगह रोक दिया तब ऐसा वो ट्रॉली हिलने लगी और हमारे साथ एक फैमिली बैठी थी, वो तो बहुत ही डर गई। तो ट्रॉली से नीचे से ऊपर पहुंचने में कुछ 10-15 मिनट लगे और हमारी ट्रॉली ऐसे बादलों के बीच से जा रही थी कि ऊपर पता ही नहीं चल रहा था कि कितना रह गया और कहाँ पहुंच गए हम। और नीचे देखने पे तो अलग ही व्यू था, एकदम ड्रोन शॉट की तरह। कुछ 10-15 मिनट में हम ऊपर पहुंच गए और ये आ जाती हैं मंदिर की मेन सीढ़ी। और गाइस ऊपर से जो व्यू था, आई मीन सारी तरफ आपको दूर दूर तक माउंटेन्स दिख रहे हैं और बीच में ये टेम्पल। बहुत ही प्यारी सी जगह पे ये टेंपल बना हुआ है और बहुत ही अच्छे एम्बियंस और वाइब्स है यहाँ की। और गाइस 12 से 12:30 तक मंदिर बंद रहता है और हम पहुँचे थे 12 बजे ही। तो आधा घंटा हमने वेट किया और फिर हमने मंदिर में माथा टेका और थोड़ी देर वहाँ बैठे शांति से और फिर हम अब निकल गए वापसी के लिए। और जब आप ट्रॉली में नीचे से ऊपर आते हैं तब आपको उतना डर नहीं लगता है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऐसा लगता है ट्रॉली सीधा जाके क्रैश करेगी काउंटर पे। और 205 अप डाउन की टिकट है। तो हम बस ट्रॉली का वेट कर रहे थे, जैसे ही ट्रॉली आई हम ट्रॉली में बैठे और निकल गए नीचे की तरफ। और बस अब तैयारी कर ली थी वापसी की। ये ट्रिप ख़त्म होने को आया था लेकिन हमारा मन बिल्कुल नहीं भर रहा था। मन कर रहा था एक और दिन रुक जाएं, एक और दिन रुक जाएं, लेकिन शहर में बैठा हमारा बॉस हमारा इंतज़ार कर रहा था। बस फिर सिक लीव का बहाना बना के हमने एक और दिन बिताने की सोची। तो ये जो बोनस डे हमने लिया था, ये हम चाहते थे कि हम ज़्यादा व्लॉग ना करें और अपना एंजॉय करें, क्योंकि कल तो फिर वापस चले ही जाना है। तो पहले हम लोग यहाँ बाय टैक्सी आने वाले थे, लेकिन द बेस्ट डिसीजन जो रहा वो मुझे लगता है कि हमने स्कूटी लेके जो ऋषिकेश से यहाँ आए वो था। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप ऋषिकेश स्कूटी रेंट करके भी कनाताल धनौल्टी के लिए आ सकते हैं। उससे आपको एक फ्रीडम मिलती है, आप कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आपका ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। तो बस रूम में सामान रखने के बाद हम निकल गए बाहर घूमने की तरफ। तो फिर रात को वापस आए और अपनी जो भी मेमोरीज थी इकट्ठी करने लगे। खाना हमने रिजॉर्ट में ही मंगवाया था, तो अपना सिंपल दाल रोटी खाई और अपना सोने के लिए चले गए। और कनाताल में बाहर खाने का उतना कुछ नहीं है, आप जिस रिजॉर्ट में रखेंगे आपको वहीं से खाना खाना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकल गए ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि हमें स्कूटी ऋषिकेश में देनी थी। और रास्ते में हम रुके सिमी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट पे। भाई इसका पराठा क्या पराठा था, ऐसा पराठा नहीं खाया मैंने कभी। और भैया ने बड़े ही प्यार से सर्व किया एंड हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी थी। ये पराठे का साइज़ देखो एंड ट्रस्ट में कि पराठा भरा हुआ था पूरा। फिर हमें ऐसे मज़ा नहीं आ रहा था, फिर हमने भैया से बटर लिया और ऊपर बटर डाला, तब मज़ा आया। और हमने यहाँ लिया था एक पराठा, मैगी और कॉफ़ी। और भैया ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री खिलाए मोमोज। भैया बोलते थे मैंने नए शुरू किए हैं, एक बार चेक करके बताओ कैसे हैं, और वो भी बहुत अच्छे थे। तो बस इसके बाद हम फिर निकल जाते हैं ऋषिकेश की तरफ और यह ट्रिप की हो जाती है यहीं पर समाप्ति। मिलेंगे आपसे ऐसे ही अगले किसी ट्रिप पर। बाय बाय।